ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडक्शन हम लोग जान चुके थे। इंडक्शन क्या था? इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, आना, क्या? ईएमएफ और करंट का आ जाना इंडक्शन बोलते हैं। यानी इंडक्शन का मीनिंग हो गया ईएमएफ और करंट का आ जाना। लेकिन इंडक्शन कितने टाइप से होता है तो देखिए बोर्ड पे आपको बताए, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं। एक बाहर से इंडक्शन होना, एक सेल्फ हो जाना, एक म्यूचुअल। तो समझते हैं सबको। बाहर से का मतलब ये हुआ कि कोई वायर है और इसमें अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, ये सब मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो इसको इंडक्शन बोलेंगे। ये करंट जो आ गया या फिर इसके अंदर में एक ईएमएफ आ गया, ये सारा का सारा कब हुआ? जब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ऑन किए स्विच और ये आ गया। और यही चीज़ हम लोग फैराडे लॉ और लेंज लॉ के अंदर में जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में किए थे, सारा इसी के अंदर में था कि बाहर से किसी तरह से इंडक्शन हो गया। मतलब कि ये सब मैग्नेटिक फील्ड अचानक से आया और करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये सब बाहर से था, ये पढ़ चुके हम लोग। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है। जैसे कोई एक कॉइल होगा, कॉइल कहने का मतलब एक वायर का लूप होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और किसी वजह से ये करंट में चेंजिंग हुआ, इस करंट में चेंजिंग हुआ तो इंडक्शन हो जाए। किसी न किसी का तो चेंज होना चाहिए ना। हम पढ़े थे ये चैप्टर, इंडक्शन क्या था? फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स कब चेंज होता था? या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर एरिया में से कोई एक चेंज करे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस करंट के वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई बाई ट्वाई से। आपको पता है कि सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है। पूरा हम लोग नहीं जानते, बी प्रोपोर्शनल टू आई होगा ना, तो यहाँ से बोल सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इस करंट के वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोपोर्शनल होगा। यानी करंट ज़्यादा होगा तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया। तो यदि इसके प्रोपोर्शनल है बी के तो फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल टू करंट बन गया। ठीक। अब यदि करंट चेंज करे, ये वाला करंट यदि चेंज करे, किसी तरह ये चेंज कर जाए, इसके चेंज करने से फ्लक्स चेंज करेगा, करंट चेंज कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये चेंज कर रहा है, ये चेंज, तो ये भी चेंज करेगा। तो एक बार फ्लक्स जहां चेंज हो गया, इसके अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, इंड्यूस हो जाता है। तो इस चीज को समझिए, सेल्फ इंडक्शन की। तो समझाने के लिए सारा बात बोले, फिर से समझाते हैं। सेल्फ इंडक्शन मतलब सेल्फ मतलब अपने आप, बाहर से कुछ नहीं। तो एक कॉइल लिए, इसमें करंट को चेंज कर दिए। करंट यदि चेंज हुआ तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो गया। देखिए कैसे, ये फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये चेंज तो ये चेंज। जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, हम जानते हैं कि ये चैप्टर आ जाता है इंडक्शन, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो इंड्यूस हुआ या ये जो इंडक्शन हुआ, कैसे हुआ? सेल्फ, अपने आप। म्यूचुअल देखिए, हालांकि इतना डिटेल में बाद में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहां बस इतना लिख लेते हैं कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी करंट जब चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा और इंडक्शन हो जाएगा। ये सेल्फ है क्योंकि अपना कॉइल है, एक ही कॉइल है, आप बाहर में से कुछ नहीं हुआ है। यहां से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को डाला गया था। म्यूचुअल देखिए, म्यूचुअल कहने का मतलब दो लूप ले लीजिए। म्यूचुअल कहने का मतलब दो लोग होना चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा, इसके कारण इसमें कुछ फ्लक्स आ जाएगा। यदि ये चेंज किया तो यहां पे लिखेंगे, जैसे ये आया ना था फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, सेम यहां भी आएगा फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट। यदि करंट चेंज, ये करंट को चेंज करें तो यहां भी फ्लक्स में क्या आ जाएगा? इसमें भी चेंजिंग आ जाएगा। और एक बार चेंज आ गया तो इसके अंदर करंट और ईएमएफ आ ही जाएगा, ये इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए तीन तरह का इंडक्शन होता है। एक डायरेक्ट बाहर से जो होता है, एक सेल्फ होता है, एक म्यूचुअल होता है। सेल्फ मतलब एक ही कॉइल रहेगा। अब कॉइल लूप के शेप में हो या एक सोलेनॉइड हो इस तरह का, ये सोलेनॉइड रहेगा। सोलेनॉइड में इसमें करंट ऐसे ऐसे रहता ना, वायर लपेटा हुआ, इसमें करंट यदि बदला, चेंज किया तो इसके अंदर में फ्लक्स चेंज होगा और इसका इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन कहने का मतलब इसके अंदर में एक ईएमएफ का आ जाना आ जाएगा। तो सोलेनॉइड हो सकता है या कॉइल हो सकता है। इसमें भी म्यूचुअल में दो सोलेनॉइड हो सकता है या दो कॉइल। तो दो सोलेनॉइड ऐसे हो सकता है, इसके अंदर में दूसरा सोलेनॉइड होगा, एक बड़ा सोलेनॉइड, एक छोटा सोलेनॉइड। इसमें यदि करंट चेंज करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज करेगा और सारा का सारा फिर इंडक्शन हो जाएगा। तो एक बार ओवरव्यू तो आपको पता चला गया ना कि तीन तरह का होता है, ये पढ़ चुके। एक सेल्फ पढ़ना है अपने को और एक म्यूचुअल पढ़ना है। अब देखिए जब क्वेश्चन आएगा उससे पकड़ना है।
ज़्यादातर क्वेश्चन सेल्फ का आपको रहता है। हालांकि इस बार जो हम गेस कर रहे हैं आपको नीट में जो आएगा इससे आएगा क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन सेल्फ से पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा देखिए, बता रहे हैं क्वेश्चन का कैसे लिखा रहता है। क्वेश्चन है कॉइल है, आपको ऐसा रहेगा जैसे एक सोलेनॉइड है या फिर एक कॉइल है, ये दे देगा और बोलेगा कि करंट 4 एम्पियर से 2 एम्पियर बदल गया है, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉइल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है कि 2 कॉइल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है कि कॉइल है और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी नहीं बोला है ना। ये बोला है इसको बोलने के लिए 2 तरह का कॉइल बोलता या 2 सोलेनॉइड बोलता, इसमें बोलने के लिए बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को बोलता, लेकिन ये सब नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉइल है सिर्फ, और इस कॉइल में करंट यहां से यहां बदलता है, यानी करंट चेंज हो गया। करंट चेंज हो गया तो इसके अंदर में फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होते ही ये सारा का सारा फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा। तो इंडक्शन किसका क्वेश्चन बन जाएगा? सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिमाग में डाल लेंगे कि एक कॉइल हो और उसमें करंट बदल रहा हो, अकेला एक कॉइल हो और उसके अंदर करंट बदल रहा हो, 10 से 20, 20 से 30 कुछ भी हो रहा हो, तो सेल्फ इंडक्शन का सवाल है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे। ये गेस है इस बार का, तो इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसको भी पढ़ते हैं अच्छे से। ज्यादातर नीट तो इसी से क्वेश्चन पूछा है अभी तक। ठीक है, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्शन को देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन का छोटा सा बात तो समझ में आ गया था कि एक कॉइल रहेगा अकेला और इसमें करंट रहेगा ये, और इसको चेंज करना चाहिए। ये चेंज करेगा, चेंज करने का मतलब 10 एम्पियर है, उससे 2 एम्पियर हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है करंट चेंज। तो करंट चेंज रहेगा, करंट प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट होगा और सारा इंडक्शन हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ है। अब देखिए यहाँ से काम शुरू करते हैं। फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट है तो फ्लक्स बराबर, इसको हटाएं तो कांस्टेंट देंगे, उसको एल बोलेंगे, फाई बराबर एल आई। एक फार्मूला आया, एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एल को बोलते हैं और इसका यूनिट होता है हेनरी, एच से दिखाते हैं। ठीक है, एल हो गया कांस्टेंट। देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, इसी कांस्टेंट का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, उसको यूनिट है हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस को दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, नोट्स में लिख दिए हैं। ऐसे ज़्यादातर सेल्फ इंडक्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, कोई मतलब नहीं, दोनों कांस्टेंट है। अब इसमें सेल्फ इंडक्शन में बहुत सारा फार्मूला है, उसको देखते हैं एक एक करके। कितना फार्मूला है? एक तो फार्मूला यही हो गया अभी, फाई बराबर एल आई। एल हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो गया करंट, उस लूप में करंट। ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स को देखिए, अब कॉइल तो एक ही है, बहुत सारा टर्न होता है। यदि कॉइल में ऐसा 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 एन टर्न होता टोटल, तो क्या करते हैं फ्लक्स में? तो फ्लक्स में एक टर्न का पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 1 टर्न का, एक टर्न का, और टोटल के लिए जितना नंबर ऑफ टर्न से गुना कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल गया। तो टोटल फ्लक्स इसके जगह पे डाल देंगे टोटल फ्लक्स और बराबर एल इंटू आई, फार्मूला लिख देंगे। इधर तो एल आई है, ये फ्लक्स है कौन सा? टोटल। नंबर ऑफ टर्न एन है तो 1 से गुना कर देंगे, 1 टर्न में जितना फ्लक्स है। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला ईएमएफ। ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एल तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सिर्फ आई बच जाएगा। तो यही चीज़ फार्मूला देखिए कैसा बन जाएगा, बस इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एक तो फार्मूला आपका ये है, इसी से ये आया हुआ है, इसको अलग से फार्मूला मत बोलिए, टोटल फ्लक्स लिखने के लिए एन से गुना करना ही पड़ता है। एक फार्मूला ये हो गया, ई एम ए बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको समझ लेते हैं, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। एक आईटी ग्राफ आपको दे देगा, आईटी ग्राफ दे के ऐसा ग्राफ दे देगा, तो यहां पे बताइए इसके स्लोप को, इसका ये जो स्लोप है, इस स्लोप को क्या बोलेंगे? डी आई बटा डी टी, यानी स्लोप या टेन थीटा उसको बोलते हैं ना, डी वाई बटा डी एक्स, उसी तरह से डी आई बटा डी टी बोलेंगे। तो यहां पे क्या है? डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या हो गया? स्लोप ना। तो यहां पे बताइए कि स्लोप डी आई बाई डी टी यानी स्लोप ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो ऐसा स्लोप देखिए, ऐसा स्लोप प्लस होता है, ऐसा स्लोप माइनस होता है, क्योंकि इसका टेन थीटा 90 से छोटा है और इसका टेन थीटा इसको बोलते हैं ये, और इसको टेन थीटा बोलते हैं। आपको इतना समझना नहीं है अभी, देखिए पूरा तो है नहीं टाइम, अभी तुरंत के तुरंत एग्जाम होना है, तो ज़्यादा डिटेल में मत समझिए किसको प्लस उसको माइनस क्या किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्लोप है, स्लोप मतलब टेन थीटा,
तो tan थीटा इस तरह का रहता है जो प्लस होता है, तो di/dt या स्लोप ये हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। स्लोप बदल रहा है क्या, ऐसे जाते जाते ऐसे हो जा रहा है, तिरछा नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्लोप कांस्टेंट। स्लोप मतलब ढलान, ये ढलान कांस्टेंट है। तो स्लोप ऐसा आ गया, तो इसका यदि ग्राफ खींचना हो, इसी का ईएमएफ का ग्राफ, आईटी ग्राफ है ना, इससे ईएमएफ का ग्राफ से ये वाला ग्राफ, तो ये चीज प्लस है कि माइनस, देखिए डी/dt प्लस है, ये प्लस डाल दिए और तो आगे में माइनस लगा है, तो माइनस ही ना रह गया, तो बोलेंगे माइनस है, यानी कि इसका ग्राफ आएगा ऐसा कुछ निगेटिव। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्लोप इसका क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म डालेंगे तो आगे में तो माइनस लगा है, तो माइनस के वजह से पूरा का पूरा ई माइनस हो जाएगा और ये ग्राफ नीचे चल जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और भी इसका फॉर्मूला है, देखते हैं 3rd नंबर फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3rd वाला जो फॉर्मूला है नोट्स का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी क्या है, एक कॉइल है। सोलेनॉइड ऐसे बनाना है हम लोग को, ये सोलेनॉइड हो गया, पाइप इसके ऊपर लपेटा रहेगा, उसको आपको दिखाना नहीं। इसका एरिया, ये जो एरिया है ए मान लीजिए, और ये जो लेंथ है एल मान लीजिए, ये सोलेनॉइड हो गया। इसका हमको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, तो एक्चुअली में इसको डेराइव किया जाता है फाई बराबर एल आई से, लेकिन अपने को तो टाइम है नहीं कितना डेराइव करें। डायरेक्ट फार्मूला है जो याद रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, याद रखिएगा। म्यू नॉट तो हो गया वही परमेबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न इसका पर यूनिट लेंथ, ए हो गया ये वाला एरिया, एल हो गया ये सोलेनॉइड कितना लंबा है। एन को समझते हैं क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन टोटल टर्न, कैपिटल एन इसमें कितना टोटल टर्न ये हो गया, एल हो गया लेंथ। तो देखिए इस एल को कैपिटल एल नहीं लिखेंगे, कैपिटल एल इसके लिए लिखे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, तो इसको छोटा एल लिख लेते हैं, स्मॉल एल। देखिए लेंथ कितना स्मॉल एल है, तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो एन बाई एल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको फार्मूला तो यही याद रखना है, बिल्कुल फार्मूला यही याद करके जाना है, सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला याद रखना है। लेकिन ये जो छोटा एन है इस पर ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एन के फॉर्म में दे देगा कि कैपिटल एन इतना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन दिया हुआ है तो एन बाई एल कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, म्यू नॉट इस एन को लिखेंगे एन बाई एल, इसका स्क्वायर ए एल। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसको तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो एक तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। अब क्वेश्चन में आपको सारा फार्मूला याद नहीं रखना, फार्मूला सिर्फ ये वाला याद रखिएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, छोटा एन के फॉर्म में, और छोटा एन को ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एन यानी टोटल टर्न बटा लेंथ होता है। तो क्वेश्चन में यदि टोटल टर्न दिया है तो टोटल टर्न बाय लेंथ करके एन के जगह पे यहाँ पे डाल दीजिए। यदि क्वेश्चन में स्मॉल एन दिया है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहीं पे डाल देंगे। तो नोट्स में इस फॉर्मूला को देख लीजिए। अब सपोज कीजिए कि इसके अंदर में कोई मीडियम डाल दिया गया, इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिए हैं, मीडियम बोलिए या फिर कोई मटेरियल बोलिए जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। अब कोई मीडियम रहेगा तो उसका एयर तो रहेगा नहीं, पहले क्या था, ये खाली था, एयर था, एयर का कितना लिखे थे, म्यू नॉट। अब कोई अलग मटेरियल डाल दिए जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो नया फार्मूला ये जो एल का है सेल्फ इंडक्टेंस का, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, इससे गुना कर दीजिएगा, म्यू आर बस आकर इसमें गुना में चला जाएगा, म्यू आर बाकी सब वही रहेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलेनॉइड के अंदर में एक मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी इतना दिया हुआ है, अब बताइए सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का एल। तो ये एल पूछे बस कुछ नहीं करना, ये जो था फार्मूला सब वही है, ये जो म्यू आर है उससे बस गुना कर देना है। तो नोट्स में इस फार्मूला को देखिए, देखिए सोलेनॉइड और इंडक्टर दोनों सेम ही है। ये सोलेनॉइड जैसे एक पाइप होता है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के ऊपर में इस तरह से वायर लपेट दें, ये सोलेनॉइड हो गया। अब इंडक्टर भी ऐसे ही करके दिखाया जाता है, इंडक्टर ये हो गया, इंडक्टर मतलब सेम चीज़ वही हो गया, इसमें भी कॉइल है, इसमें भी कॉइल है लगाया हुआ, तो इसमें सोलेनॉइड इंडक्टर दोनों सेम है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी, तो हाफ एल आई स्क्वायर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ये भी होता है हाफ
बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट ए एल। तो इसका फॉर्मूला अपने नोट्स में हम लिख दिए, दोनों याद रखिएगा। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड या इंडक्टर, तो हाफ एल आई स्क्वायर एक फार्मूला है। दूसरा, इसी को जब आगे तोड़ेंगे तो बी के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ए एल के फॉर्म में, इस तरह का फॉर्मूला आएगा। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये जो यू आया हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका सोलेनॉइड का, ए और लेंथ हो गया एल, ए एल बोल सकते हैं वॉल्यूम की जगह ए एल। तो ए एल डालेंगे, यू की जगह इसको डालें तो ए एल से ए एल कट जाएगा, तो बचेगा कितना, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नोट। इसको भी आप नोट्स में देख लीजिए। और एक पॉइंट और नोट्स में लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जो मैकेनिक्स में मास होता है, जिस तरह से मैकेनिक्स में मास का काम है, उसी तरह से इस चैप्टर में इंडक्शन में एल का काम है, इंडक्टेंस का। तो बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एनालोगस टू मास ऑफ द मैकेनिक्स, ऐसा करके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। पूछ सकता है कि मैकेनिक्स का जो मास है वो इसका किसके इक्विवेलेंट है, तो बोलिएगा एल के इक्विवेलेंट, सेल्फ इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट। तो एक बार देख लीजिए जो भी फार्मूला पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, करेंट इन ए सर्किट फॉल फ्रॉम इतना से इतना, यानी करंट चेंज कर रहा है किसी सर्किट में, किसी लूप में, किसी सर्किट में करंट चेंज कर रहा है। यहाँ पे दो लूप है क्या, दो रहता तो म्यूचुअल हो जाता, अकेला है ना, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं कुछ है, बाहर से का कोई काम नहीं है, बस कह रहा है कि एक सर्किट है और उसमें करंट बदल रहा है, तो अकेला है ना सर्किट, तो सेल्फ का क्वेश्चन हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल्फ का क्वेश्चन कैसे बनता है, अकेला एक सर्किट रहेगा, अकेला एक कॉइल रहेगा, अकेला एक सोलेनॉइड रहेगा, बोलेगा उसमें करंट बदल रहा है, बस करंट बदल रहा है, काम आपका हो गया, सेल्फ का क्वेश्चन है। अकेला सर्किट है तो कंसीडर लिखा है कि करंट इन द सर्किट फॉल फ्रॉम इतना तो इतना, ठीक है, करंट बदल रहा है, ईएमएफ इतना डेवलप होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है और ईएमएफ दिया हुआ है, तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस में, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और आपको क्या बोले, माइनस का इस्तेमाल ज्यादातर करना नहीं होता है, बस माइनस एक्चुअल में फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए, पर माइनस का इस्तेमाल करना नहीं होता, तो माइनस का मत इस्तेमाल कीजिए अभी, जब ग्राफ व्राफ टाइप का कुछ बात रहेगा तो कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल चाहिए, एल चाहिए तो बाकी सब होना चाहिए। ईएमएफ कितना दिया हुआ इंड्यूस्ड होता है वो 200, ये हो गया 200 एल, डी आई मतलब करंट का चेंज, करंट कितना से कितना होता है, 5 से 0 हो जाता है, तो इसका जो चेंज है 5 माइनस 0 लिखेंगे, इसको 5 माइनस 0 लिखेंगे तो 5 हो गया। टाइम, dt कहने का मतलब टाइम है नीचे, वो टाइम कितना है 0.1, यही क्वेश्चन, एल चाहिए, अब तो हो जाएगा ना, इधर 0.1 से गुना होगा तो एक पॉइंट चला जाएगा, यहाँ बनेगा 20, ये खत्म होगा, इधर गुना जाएगा तो एक खत्म हो जाएगा, ये 20 बचेगा, और ये 5 है, 5 से कट के ये कितना बनेगा 4, आंसर हो गया। हेनरी में आना है तो हेनरी में आंसर है, देख लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 22, ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, ये क्वेश्चन पूछने का चांस है चाहे नीट में या जेई में। देखिए लिखा है क्वेश्चन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का है, इसका लेंथ एरिया दिया है विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं दिया है इसमें, कैपिटल एन फिक्स्ड है, यानी कैपिटल एन के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग पहले सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था एक बार देखेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यही फॉर्मूला था, लेकिन स्मॉल एन के बारे में नहीं बोल रहा है। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसमें क्या कर रहा है, फिक्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन फिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो एन के जगह यदि कर लें, एन के जगह हम लोग लिख लें एन बाई एल, उसको डाल ले तो एक एल तो कट जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल बन जाएगा, और ये ए बन जाएगा। तो चाहे तो एल को इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एल लिख लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, यही वाला एल यहाँ लिख दिए, एन को यहाँ से हटा लिए, डैश को हटा लिए। अब ये हो गया हमारा एल का फॉर्मूला, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा बढ़े घटेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। देखिए शुरू में क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनॉइड विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ एन इंक्रीजेज एज, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस ये है कब बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तब जब ये एरिया बढ़े, इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर में ऊपर है और ये डिनोमिनेटर नीचे है, तो इसको घटना चाहिए, तो ये घटे। हम बोलेंगे वो एरिया बढ़े और एल घटे तब जाके ये बढ़ेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर इसका बी हो गया, एल डिक्रीजेस,
और ए इंक्रीजेस। आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 6। ये है नीट 2018 का क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन में कह रहा है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। मैग्नेटिक एनर्जी कितना होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI²। तो कर रहा है स्टोर इन सर्टेन इंडक्टर, इतना इंडक्टर बोले या सोलेनॉइड बोले वही होता है। व्हेन द करंट इज इतना, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस यानी एल चाहिए। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, हाफ LI²। क्वेश्चन में करंट दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों दे दिया, ये चाहिए, बस कैलकुलेशन करना है। कितना यू है पोटेंशियल एनर्जी, 25 मिली जूल है। मिली मतलब 10⁻⁻3, हाफ एल चाहिए। आई करंट कितना है 60 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर, एल चाहिए। अब देखिए इसमें शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि सारा ऑप्शन में 13 13 13 1389 1389 करके डाटा है, यानी कि पॉइंट का अंतर है, तो 10 का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, एल चाहिए तो एल बराबर 2 से गुना होगा, 25 × 2 10⁻³ हो गया पूरा। इसको नीचे तो 60 × 60 दो बार, 10⁻³ से 2 से गुना हो गया तो -6। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा कट के, ये -3 रह जाएगा। ये 00 है, ये 00 कटेगा तो यहाँ पे रह जाएगा 10⁻⁻1, खत्म हो गया, -1 रह गया। ये 50 हो गया ना, 50, 10⁻⁻1 प्लस में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 500 / 36। अब इसको काटना है तो पूरा नहीं काटेंगे। अब अपने को क्वेश्चन यदि देखें तो अपने को करना क्या है, पॉइंट में आंसर देना है, पॉइंट में आंसर चाहिए ना। तो यहाँ पे एक जो जीरो है, यहाँ पे ऐसे करके कर सकते, एक जीरो है ना, इतना × 10 कर लीजिए, बस इतना। अब यहाँ पे यदि काटे, ज्यादा नहीं काटना है, बस हमको पॉइंट देखना है। देखिए सारा डिजिट तो सेम ही है ना, तो पॉइंट ही खाली देखना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इससे इसको काटे, 36 से तो 1 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 1.23 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 रैंडम कुछ भी रहने दीजिए, और इस 10 से गुना कर दें, 10 से गुना कर दें तो ये आंसर तो 13 आ जाएगा। यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और इसके बाद जो आना है सो आए, रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक 1 पॉइंट समथिंग है और 10 से गुना करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनेगा, यानी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर डी होगा। देखिए सिर्फ डी वाले में है 2 डिजिट के बाद पॉइंट, बी वाले में 3 डिजिट है, फर्स्ट वाले में सिर्फ 1 है, सी वाले में 0 पॉइंट करके ही है। तो इससे देखिए क्या होता है कि अलर्ट रहेंगे जब क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कैलकुलेशन में क्या चालाकी करें। यहाँ में 10⁻⁻ का ध्यान रखना था ताकि पॉइंट को सेट करें। जब यहाँ कैलकुलेशन करने आया तो 500 का 10 अलग कर लिए जानकर, और यहाँ काटेंगे तो देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लेते हैं 1.2 ही आया, तो 10 से गुना करेंगे तो 12 तो आएगा ना, 12 के बाद ही ना पॉइंट बनेगा। तो सिर्फ इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 10, नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 1000 टर्न है। व्हेन द करेंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लो, इसमें करंट जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, एक टर्न से दिया हुआ इतना फ्लक्स, तो कितना टर्न है टोटल 1000, तो टोटल टर्न चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो जितना टर्न दिख रहा है सबसे गुना कर देंगे, 1000 गुना फाई, n × 5, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्वेश्चन में बोल ही दिया, सेल्फ इंडक्टेंस पता भी नहीं करना है, वैसे भी सोलेनॉइड अकेला था तो सेल्फ ही होता, कितना होगा। तो हम लोग ये जानते हैं फाई बराबर LI, फाई लिखते हैं फ्लक्स, ये फ्लक्स कौन सा है, टोटल ही है, ये टोटल फ्लक्स बराबर इतना फॉर्मूला होता है। तो टर्न कितना है टोटल 1000, तो यहाँ 1000 लगा दिए n के जगह, यही ना फॉर्मूला होता है, n × एक टर्न का कितना दिया क्वेश्चन में 4 10⁻³ एल, और करंट सर्किट में कितना है 4 एम्पियर का। बस इसको सॉल्व करना है और एल निकालना है। तो अब इसमें देखिएगा पूरा का पूरा 10⁻, ये सब का ध्यान नहीं रखना है कैलकुलेशन में। ऑप्शन देखेंगे एक बार, ऑप्शन में देखेंगे तो सब अलग अलग है, 2 1 4 1 2 3 4 ऐसा करके न्यूमेरिकल वैल्यू सब अलग अलग है। तो 10⁻ का सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 4 4 कट गया, इधर तो कुछ बचा नहीं, ये 1 बचा है और इधर से भी 1, 1000 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है 10⁻ का कोई, ये 1 1 है तो 1 ही आंसर आ गया ना, एल बराबर 1, सीधा आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 14। यह है मेडिकल का 2012 का क्वेश्चन। देखिए करंट इतना फ्लो कर रहा है, इंडक्टेंस दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो सिंपल हम लोग पढ़ चुके हैं, फाई बराबर एल आई करना। एल दिया हुआ सर्किट में, करंट भी दिया हुआ, ये दोनों दिया हुआ है, ये चाहिए, निकाल लीजिएगा, सिंपल सा है। कोई टफ क्वेश्चन रहता तो करवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 16, ये नीट 12 का है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आई और टी का ग्राफ दिया है, करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और चाहिए क्या, करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम। वोल्टेज कहने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसका टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, आई और टी का ग्राफ देखिए कैसे दिया, आई और टी ऐसे गया है, ये कांस्टेंट है स्लोप, ये भी कांस्टेंट है स्लोप, ये प्लस स्लोप, इसको लिख सकते हैं, ये जो स्लोप है वो प्लस है और ये जो स्लोप है नेगेटिव है। टाइम देना है तो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम है t/2, ये t है, ये 0 है, टाइम से कोई मतलब नहीं है इतना। अब अपने को चाहिए कौन सा, वोल्टेज का। वोल्टेज बोलने का मतलब, वोल्टेज का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है क्या, -L di/dt। अब di/dt तो स्लोप है, स्लोप कहने का मतलब यही ना स्लोप है, di/dt ही तो स्लोप है, di/dt यही तो स्लोप है। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव डालेंगे तो ई क्या आएगा, निगेटिव। यहां से यहां तक के लिए निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। कहां से कहां तक के लिए, t/2 तक के लिए। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, यहां से यहां स्लोप निगेटिव है। अब इस निगेटिव को इसमें डालें, निगेटिव को, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो बाद में फिर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये टी तक। तो हम बोलेंगे शुरू में निगेटिव और बाद में पॉजिटिव। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ हो गया। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को डालेंगे तो निगेटिव बनेगा ना, तो निगेटिव है शुरू में। बाद में स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव को डालेंगे तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका यदि ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ तो कोई सही नहीं है, डी वाला उल्टा बन गया है, इसको उलट के बनाना चाहिए। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट हम लोग बना लेंगे, करेक्ट ये वाला ग्राफ होगा, तो बना लीजिए करेक्ट। नेक्स्ट पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 18, ये 2011 मेडिकल का क्वेश्चन है। देखिए तो इसका चाहिए हमको कौन सा ग्राफ, देखिए अपने को ग्राफ चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, करंट आई इन कॉइल वेरीज विथ इतना वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -L di/dt। ये di/dt को ही स्लोप बोला जाता है। ये पॉजिटिव स्लोप, स्लोप यहाँ पे 0 है ना, हॉरिजेंटल है, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डालेंगे तो नेगेटिव होगा, तो शुरू में नेगेटिव, ये नेगेटिव, बाद में स्लोप 0 डाल देंगे पूरा 0, तो ये 0, ये 0, और उसके बाद में निगेटिव स्लोप है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके ग्राफ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यानी इसका कौन सा आंसर हो गया, नीचे में फिर ऊपर में, यानी इसका आंसर ए। देख लीजिए करेक्ट है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 12, ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का कितना होगा, जिसमें सब कुछ दिया है, लेंथ। यहाँ पे देखिएगा खास बात कि टोटल टर्न दिया है, टोटल मतलब कैपिटल एन, छोटा एन रहता तो रख देते फॉर्मूला में, कैपिटल एन है तो छोटा एन की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एन बटा एल। तो आगे क्या क्या दिया, फील्ड विथ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है, तो कर लेंगे काम। फॉर्मूला क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का, म्यू आर रिलेटिव हो गया परमिलिटी जब मीडियम डाला हुआ है, म्यू नॉट, ये तो फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये फॉर्मूला था। लेकिन ये छोटा एन है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इस एन के जगह पे कैपिटल एन बटा ये टोटल टर्न हो गया। अब जो फॉर्मूला क्वेश्चन दिया और टोटल टर्न के फॉर्म में दिया, टोटल टर्न इतना है, तो यहाँ पे एन के जगह कर लें यदि, इसको एन स्क्वायर बटा एल, ये सॉरी छोटा एल लिखिए यहाँ, क्योंकि बड़ा एल तो इंडक्टेंस के लिए लिखते हैं ना, तो एल स्क्वायर करेंगे तो एक एल तो कट जाएगा, बचेगा फॉर्मूला म्यू आर म्यू नॉट
ये एन स्क्वायर बटा एल इंटू ए। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा डाटा दिया, म्यू आर कितना दिया हुआ है, म्यू आर 5000 है, लिख लेते हैं। म्यू नॉट हमको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है म्यू नॉट। एन है नंबर ऑफ टर्न टोटल, वो है कितना 10⁴। इसका स्क्वायर करना है। एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर को चेंज कर लेना है मीटर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 हो गया ना सेंटीमीटर का मीटर में, इसका स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाय लेंथ कितना दिया 20 मीटर। अब ये सॉल्व करना है। अभी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 10⁻⁻ है, यहाँ 10⁻⁻ है, और ये सेंटीमीटर को मीटर में किए हैं तो यहाँ भी 10⁻⁻ है। सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन को देखेंगे एक बार, ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग अलग है। एक है 3.14 अलग है, एक है 6.28 ये भी अलग है, तीसरा 1.57 ये भी अलग है, और चौथा 4 है। यानी सारा न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। तो 10⁻ को भूल जाइए। 10⁻ ये 0 है ना, ये 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 खत्म, 0 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब 5। यहाँ भी 10⁻ का कुछ नहीं, 10⁻ का कुछ नहीं, 10⁻ का कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं, जो 0 है उसको खत्म। अब काट लेते हैं, बस एडजस्ट कर लेते, 2 से काटेंगे 2 होगा, और 5 और 2 का गुना होगा तो 10 होगा, 10 का तो 1, 0 काट लेंगे 1 बना, तो ये खत्म का। सिर्फ बचा क्या, सिर्फ पाई बचा, यानी पाई बचा, यानी 3.14 आंसर, 3.14 वाला आंसर, यानी आंसर ए। तो देख लिए क्या क्या कि जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि हमारे लिए 5000, 5 0.5 सब का मतलब हमारे लिए 5 ही है। ये सब का मतलब हमारे लिए 5 है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ इसका 5 है। बाकी तो 10⁻ है ना, ये 10⁻ का फॉर्म है, ये 10⁻ है, तो 10⁻ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही काम चल जा रहा है अपना, कि सबका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरह से थोड़ा चालाकी रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में देखे थे 2 कॉइल होना चाहिए, एक में करंट गया, उसके कारण यहाँ पे फ्लक्स जो होगा, ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, करंट जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा फ्लक्स। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो एक कांस्टेंट दे देंगे, ये फार्मूला बन गया फाई बराबर mi, जिसमें एम हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका भी यूनिट वही होगा जो हेनरी होगा, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का था। चाहे म्यूचुअल हो या फिर सेल्फ हो, सेल्फ के लिए एल लिखते हैं, म्यूचुअल के लिए एम लिखते हैं, दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। यूनिट क्या होता है, हेनरी, दोनों का ही। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया 2 कॉइल का, 2 सोलेनॉइड का आपको पूछा जाता है, एक फार्मूला के रूप में इसको याद रखिएगा। फ्लक्स का तो आपको पता ही है, जैसे उसमें किए थे, नंबर ऑफ टर्न और एक टर्न का जितना फ्लक्स हो उससे टोटल टर्न से गुना कर दीजिएगा तो ये टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। अब 2 सोलेनॉइड है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सोलेनॉइड लिए, एक बड़ा सा है और उसके अंदर में एक छोटा सा है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला है, छोटे वाले का रेडियस r1 ले लेते हैं और बड़ा वाला का रेडियस r2, ये लेंथ को l लिख लेते हैं। छोटे वाले के लिए नंबर ऑफ टर्न n1 पर यूनिट लेंथ में, और जो बड़ा है उसके लिए n2 लिख लेते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ किसका, छोटा वाला, अंदर में जो सोलेनॉइड है, और ये बाहर वाले का है। तो इसमें पूछा जाता है कि इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 कॉइल चाहिए, आपको पहले बताए थे। यहाँ भी 2 दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा सोलेनॉइड। तो यहाँ लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड। 2 सोलेनॉइड है, उसका m, 2 सोलेनॉइड का m आपस में एक ही रहता है, ये नहीं कि इस सोलेनॉइड का m अलग रहेगा, इस सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग रहेगा, दोनों का सेम ही रहता है। तो म्यूचुअल सोलेनॉइड 2 सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका फार्मूला आपको याद रखना है। तो एल का फार्मूला क्या था, एल का फार्मूला था, याद कीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो ऐसा ही फार्मूला यहाँ भी आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहाँ पे एन 2 है, ये दोनों है, एन एक छोटे वाले का एक बड़े वाले का, तो 2 बार एन से गुना कर देंगे। इस एन स्क्वायर को एन इंटू एन बोल सकते हैं ना, है तो एक n1 और दूसरा n2 ए एल। तो देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला वैसे ही है जैसे सेल्फ का था, यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ भी 2 बार एन है,
एक N1 और एक N2 होगा। N1 हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एक सोलेनॉइड का, N2 हो गया दूसरे का। ये जो सबसे खास बात है इस एरिया के बारे में, ये एरिया किसका होगा? एक तो बड़ा वाला एरिया निकल कर आ रहा है बड़ा रेडियस का, एक छोटा, एक बाहर वाला सोलेनॉइड है, एक अंदर वाला सोलेनॉइड है, तो ये एरिया छोटा एरिया होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये छोटा एरिया होगा मतलब इनर सोलेनॉइड का, क्योंकि इसी का फ्लक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब डिटेल में आपको जानने का भी जरूरत है नहीं, लेकिन बाद में टाइम रहता तो पूरा आपको बता दें, क्योंकि इसके कारण फ्लक्स बाहर में तो जीरो हो जाता है और इसके कारण फ्लक्स देखेंगे तो यूनिफॉर्म होता है इतना दूर, तो इसीलिए बस इतना ही दूर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए यही रेडियस लेते हैं। छोटा एरिया कहने का मतलब पाई r1²। अब इस सोलेनॉइड के अंदर में कोई मीडियम डाल दें जिसका म्यू आर हो रिलेटिव परमेबिलिटी, तो सेम वैसे ही फार्मूला नया आ जाएगा एम का। इसमें कितना से गुना कर लेंगे? म्यू आर से गुना कर लेंगे, और म्यू नोट तो है ही, N1 N2 भी रहेगा। एरिया की जगह छोटा वाला डाल देना है पाई r1², और ये लेंथ है सोलेनॉइड का। तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछने का पूरा चांस है इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर तक आप याद रख के जाइएगा। इस बार एकदम मेरा बात मानिए, नोट्स में लिख लीजिएगा आंसर को और इसको याद रख लीजिएगा। देखिए करवाते हैं। कह रहा है क्या, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से है, दो कॉइल है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। कर है प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर कोइंसाइड, दोनों का सेंटर मिल रहा है, एक ही प्लेन में दोनों को रख दिया। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो देखिए क्या तरीका है। तरीका यहां पे लिख लेते हैं कि करना क्या होता है। इस तरीके से बढ़ना होता है, फाई बराबर एम आई से चलना होता है। ये फॉर्मूला है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस में, फाई बराबर एम आई। एम चाहिए तो इधर फ्लक्स को लिखना है, तो फ्लक्स का तरीका क्या है लिखने का, बी इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इसमें करंट आई तो आ ही जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड होता ना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी लिखा था तो आई आ जाता है। तो यहां जो आई आएगा, जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो एक टर्म आएगा, उसके साथ साथ आई लगा होगा, ए तो रहेगा ही। इस आई से इस आई को काट दें तो जो बच गया इधर का पूरा टर्म कितना के बराबर हो गया, एम के बराबर। तो यही तरीका है बनाने का, फाई बराबर एम आई करना, फ्लक्स को पूरा लिख देना। फ्लक्स को लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत देगा कि मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, और तब आई से आई कट जाएगा, जो बचेगा वो मैग्नेटिक, वो बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं काम। तो हम बाहर वाले में, बाहर वाला जो सर्किट है या लूप है उसमें मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर पे कितना होता है सर्किल में, इस सर्कुलर कॉइल या सर्किल के कारण कितना होता है फॉर्मूला, म्यू नोट आई बाई 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना r2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये वाला एरिया ले लिया जाए तो इससे हम लोग फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया लिखते हैं फ्लक्स, बी इंटू एरिया, बी कितना हो गया ये म्यू नोट आई बाई 2r2, और एरिया, एरिया ये वाला एरिया छोटा वाला एरिया पाई r1², ये इधर का टर्म हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ये आई। आपको वैसे ये फॉर्मूला के रूप में याद करके जाना है, बिल्कुल आंसर यही पूछने का चांस है, यही वाला एग्जाम्पल पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। आई से आई कट गया, जो बच गया सो आंसर। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस का कितना आ गया, म्यू नॉट पाई r1² बाई 2r2। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद रखना है, ये पूछने का बहुत ज्यादा चांस है नीट में। देख लीजिए, दो सर्किल होगा, एक का रेडियस बहुत ही छोटा होगा, एकदम छोटा सा रेडियस, इस केस का म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों पेयर का ये आएगा आंसर। देख लीजिए नोट्स में, नोट्स में हालांकि लिखे नहीं, इसको समझा दिए हैं, नोट्स में बस इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि इसका आंसर इतना आता है करके, वीडियो को पॉज करके बस इतना आंसर को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, यानी दो कॉइल है, पेयर है उसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। इफ द करेंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना, करेंट बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो कह रहा है कि चेंज इन फ्लक्स। आपको पता ही है कि करेंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा ही बदलेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला था एम आई,
कह रहा है कि करंट चेंज होता है तो चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स को डेल्टा फाई बोलते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, करंट का डेल्टा आई लगा दीजिए। यहां डेल्टा किए, यहां पे डेल्टा किए तो यहां भी डेल्टा। अब देख लेते हैं, हमको यही चाहिए था कि फ्लक्स का चेंज कितना होगा। एम दिया हुआ क्वेश्चन में, एम कितना दिया हुआ है 1.5। करंट का चेंज देखिए तो कितना से कितना हुआ है, 0 से 20, 0 से 20 तो चेंज कितना 20, 20, एक जीरो गया 30 आंसर। जो यूनिट होगा वेबर होगा तो वेबर में दे दीजिएगा, जो यूनिट होगा वो 30 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडी करंट क्या होता है। देखिए फ्लक्स चेंज कर रहा है, हम यहां पे दो एग्जांपल लिख लेते हैं। फ्लक्स कहीं पे बदल रहा हो, एक कॉइल को रख देते हैं, इस तरह से एक कॉइल को रख देते हैं, तार है, और एक कंडक्टर का पीस रख देते हैं, जैसे कॉपर, कोई भी मेटल का एक पीस को रख देते हैं। ये मेटल का एक पीस है। क्या किए हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं बदल रहा हो या किसी भी तरह से फ्लक्स बदल रहा हो, चेंज कर रहा हो। अब एक कॉइल को रख दिए हैं जिसमें वायर है बिल्कुल लूप बना हुआ, और एक पीस ऑफ कंडक्टर है, किसी तरह से टुकड़ा है, जैसे कॉपर का टुकड़ा है, रख दिए। होगा क्या ये बताइए। चेंजिंग फ्लक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई वायर को रखिएगा तो करंट इंड्यूस हो जाता है, इसमें करंट आ जाता है। ये पढ़ चुके हम लोग कि कोई भी लूप को रख दें, क्योंकि कंप्लीट है ना लूप, तो करंट एक जगह से चलेगा, घूमकर वापस आएगा, बिल्कुल एक करंट डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन ये तो लूप नहीं, ये तो पूरा का पूरा करंट का वायर नहीं है, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा है। इसमें कैसा बिहेव करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे, तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो इसमें ना छोटा छोटा करंट जैसा डेवलप हो जाता है, छोटा छोटा, जहां तहां। जिस तरह से पानी जब फ्लो करता है तो देखते हैं ना, पाइप में जब पानी फ्लो करता है तो घूमता रहता है जहां तहां रैंडम शेप में, उसी तरह से इस मेटल में जहां तहां रैंडम शेप में अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से करंट घूमता रहता है। तो यहां जो डेवलप होता है मेटल के पीस में, टुकड़ा में, ये लूप नहीं ना, पूरा का पूरा लूप नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ा है मेटल का, जैसे पेन ले लिए, तो इसमें जो डेवलप होता है उसको एडी करंट बोलते हैं। चाहे इंड्यूस्ड करंट हो या फिर एडी करंट हो, दोनों का वजह क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पूरा का पूरा वायर है तो पूरा घूम जाता है तो पूरा करंट बन जाता है, और इसमें जहां तहां रैंडम शेप में होता है, इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा बड़ा सा तो है नहीं, एक टुकड़ा है मेटल का, तो उसमें जहां तहां इस तरह से डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं एडी करंट। अब एडी करंट होता है, इससे क्या फायदा क्या घाटा यहां पे देख सकते हैं। जैसे कॉपर प्लेट है, कॉपर का मेटल ले लिए, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने से फ्लक्स जहां तहां चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा आएगा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो फ्लक्स चेंज करेगा। और ये कॉपर का छोटा सा टुकड़ा है प्लेट का, तो इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएगा, घूमता रहेगा इस तरह से, एडी करंट डेवलप हो जाएगा। जहां करंट डेवलप हुआ और मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है, तो हम लोग पहले पढ़े हैं पहले वाले चैप्टर में कि एक फोर्स लगता है आई एल बी या आई इंटू एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखिएगा ये एडी करंट ही सही, पर करंट तो डेवलप इसके अंदर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस करंट पे एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, आई एल बी। तो इसके कारण, फोर्स लगने के कारण, ये जो ऑसिलेशन हो रहा था, ये प्लेट का जो ऑसिलेशन हो रहा था, फोर्स लगने के कारण इतना अच्छे से आराम से नहीं होगा, बल्कि उसको रोक देगा तुरंत। क्योंकि देखिए जब फोर्स नहीं लगता तो आराम से झूला झूलता रहता। डैम्पिंग क्या होता है, एसएचएम में भी देखे थे कि डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग मतलब उसको रोक देते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे इसको झूलना चाहिए था आराम से, लेकिन फोर्स लगेगा तो झूलने नहीं देगा, रोक देगा, खत्म काम। तो ये देखिए, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो आराम से ऑसिलेट करते रहता, झूला झूलता रहता, ऑसिलेट करता रहता। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ऑन किए तो एडी करंट आ गया, एडी करंट आता है तो फोर्स लग जाता है, फोर्स लगने के कारण अब झूला आराम से नहीं झूलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे झूलेगा और रुक जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसका वजह क्या हुआ, डैम्प्ड ऑसिलेशन का वजह हुआ ये वाला एडी करंट इसके अंदर जो आया है। तो पूछता है कि इसको कैसे रोका जाए, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन कॉपर प्लेट का हो रहा है एडी करंट के कारण, उसको रोके कैसे। तो रोकने का एक तो तरीका ये है कि इस प्लेट में इस तरह से कट लगा, ये प्लेट तो पहले ये था, तो कट लगा दीजिए, थोड़ा इस तरह से स्लॉट बना लीजिए, कटिंग कर लीजिए। इस तरह का यदि कटिंग कर लें कि इसमें छोटा छोटा स्क्वायर
के फॉर्म में स्लॉट निकाल दे काट के, तो अब तो मेटल कम हो गया। अब क्या होगा कि एडी करंट बनना चाहेगा, लेकिन पूरा इसको स्पेस देखिए इस तरह से घूमना चाहेगा, जाएगा, लेकिन स्पेस तो मिला नहीं इसको घूमने का, तो इसमें यहां तो एडी करंट बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा, लेकिन यहां पे बनना चाहेगा लेकिन इतना ही दूर रहेगा, यहां भी बनना चाहेगा लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें एडी करंट घट जाएगा। जैसे ही स्लॉट के रूप में इसको काट देंगे ना, तो इसको एडी करंट घट जाएगा। ये एडी करंट घट गया, ये वाला करंट घट गया तो फोर्स घट गया। तो अब क्या होगा कि डैम्पिंग कम हो जाएगा। पहले जो ज्यादा डैम्पिंग था तुरंत रुक जाता था। डैम्पिंग करने का मतलब एक फोर्स लगा के रोक देना, ये जो झूला झूल रहा था इसको रोक देना। तो अब क्या होगा कि इस तरह से स्लॉट कर देंगे तो आराम से थोड़ा झूलेगा। और भी एक तरीका है लेमिनेट करना। ये जो कॉपर का प्लेट था इसको बाहर से एक लेमिनेशन कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं ऐसा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि लेमिनेटिंग द मेटल कोर, उससे भी मैग्नेट इसके एडी करंट के इफेक्ट को कम किया जाता है। और भी नोट्स में एक पॉइंट लिखे हैं कि एडी करंट का यूज क्या है। एडी करंट का यूज क्या है इसको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो देख लीजिएगा। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन हो गया, इंडक्शन फर्नेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। तो ये सब पॉइंट है थियोरेटिकली जो कभी क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आपको पढ़ना काम है, लिख दिए हैं, बस एक बार देख लीजिएगा इसका यूज कहाँ पे है एडी करंट का। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, उसको समझा देते हैं। यहां पे देखिएगा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर एडी करंट के बारे में कुछ समझ में आएगा। एक पीवीसी पाइप लिए हैं जो कि इंसुलेटर होता है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है। एल्युमिनियम पाइप लिए हैं, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। किसमें डेवलप होता है एडी करंट? जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी टुकड़े को मूव कराते हैं तो मेटल में या कंडक्टर में वो डेवलप होता है एडी करंट। तो इस केस में यदि मैग्नेट कुछ मूव करे तो यहाँ पे डेवलप हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर है पीवीसी पाइप तो इसमें नहीं होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे एक मैग्नेट को लेकर आए हैं, मैग्नेट को गिरा रहे हैं कितना से, एच हाइट, यहाँ भी एच हाइट है, ये भी एच हाइट है, सब जगह एच हाइट है। मैग्नेट को गिरा रहे हैं, यहाँ भी मैग्नेट को गिरा रहे हैं और यहाँ भी मैग्नेट को गिरा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि किसमें कितना टाइम लगेगा गिरने में, किसमें ज़्यादा लगेगा किसमें कम लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये इंसुलेटर है तो इसमें कोई एडी करंट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जैसे मैग्नेट को यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम लगेगा, सेम ये इंसुलेटर है तो कुछ भी बिहेवियर नहीं होगा, आराम से जाके गिर जाएगा। यानी इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। इंसुलेटर है तो कोई एडी करंट का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सीधा सीधा ये भी गिर जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में सेम टाइम लगेगा, गिरने का दोनों में सेम टाइम लगेगा इस मैग्नेट को गिरने में। यहाँ पे आइए, यहाँ से मैग्नेट जब गिरना शुरू करेगा तो ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम पाइप कंडक्टर है, इसमें एडी करंट डेवलप हो जाएगा। जैसे ही करंट होगा वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा। जैसे ही लूप बना करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मेटल का पाइप दिख रहा है इसमें एडी करंट डेवलप होने से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसको रोकेगा, फोर्स लगाएगा। तो इसमें टाइम, तो देखिए यहाँ पे इसमें चूंकि फोर्स ऊपर की तरफ दे देगा तो गिरने का जो था टाइमिंग उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे गिरेगा। अब टाइम इसका ज्यादा लगेगा, किस लिए? एडी करंट की वजह से। एडी करंट कहां डेवलप होता है? इसमें नहीं, एल्युमिनियम पाइप में डेवलप होता है। तो नोट्स में देख लीजिए इस पॉइंट को लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर होता क्या है इस टाइप से, आप देख सकते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है जहाँ पे पानी गिरता है, जल प्रपात, वहाँ पे होता क्या है कि इस तरह से कोई पंखी लगा हुआ रहता है और इस पे पानी इस तरह से गिरता रहता है, पानी का फ्लो होता है जिसके कारण ये पंखी घूमता रहता है, घूमेगा। और यहाँ पे ये वायर लूप होता है, कई सारा इसमें टर्निंग रहेगा, ये वायर का लूप है, लूप होता है किसका? वायर का। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डाल दें और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ये लूप घूमेगा, जैसे ही घूमना शुरू करेगा मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज कर जाएगा। फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा? करंट, करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस होना कहने का मतलब इससे जो कनेक्शन रहेगा, यदि बल्ब का, यहाँ पे यदि बल्ब का कनेक्शन दे दें, ऐसा बल्ब लगा दे तो बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। तो देखिए जनरेटर करता क्या, ये पंखी घूमता है, पंखी अटैच होता है वायर लूप से और लूप घूमना शुरू होता है। लूप घूमता है तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो करंट डेवलप, करंट हो गया डेवलप तो बल्ब जल गया।
तो यहाँ पे जो पानी गिर रहा है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और इस पंखी को घुमा रहा है ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। इसको किस में बदल दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो जनरेटर है, देखिए बल्ब जल गया, तो जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये जो लूप घूमता है तो क्या क्या हो रहा है। देखिए एक लूप लिए हैं, ये जो अंदर वाला ये जो लूप है ना, इसी लूप को यहां लिए हैं, मान लेते हैं उसका n टर्न है टोटल। इसका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर है। अभी थीटा 0 डिग्री है दोनों का। अब इसको घुमाते हैं, जैसे ही घुमाए तो b तो वही रहेगा, एरिया वेक्टर मान लेते हैं ऐसे हो गया। तो ये थीटा, ये जो थीटा है वो कितना हो गया? ओमेगा टी। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ घुमाया जा रहा है, इसको कितना से? ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो ये देखिएगा ये जो लूप है, ये अंदर वाला लूप है, कितना टर्न का? n टर्न का। इसको पहले दोनों सेम ही डायरेक्शन में था, अब इसको घुमाया जा रहा है। ये कंडीशन बन गया, दोनों घूमते घूमते ये ओमेगा से घुमा है, तो थीटा कितना आ गया? ओमेगा टी। अब यदि इसमें फ्लक्स लिखा जाए कि फ्लक्स कितना आ रहेगा, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए ना, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना देना है? ओमेगा टी। अभी कितना टर्न का कॉइल है यहाँ पे? n टर्न का। तो टोटल फ्लक्स यहाँ भी n टर्न है, टोटल चाहिए तो यहाँ n से गुना करना पड़ेगा, n से गुना कर दी, ये टोटल फ्लक्स हो गया। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस d∅dt। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा ये बाहर आ जाएगा, कॉस है ना, कॉस का तो साइन बनेगा माइनस में, तो माइनस में जैसे ही बनेगा, आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, खत्म काम। यहाँ पे देखिए माइनस का इस्तेमाल कर लिए हम लोग, ये माइनस है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और इसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एन बी ए, इतना तो है ही, और ये ओमेगा भी बाहर निकलेगा। अब कॉस का बन जाएगा, ये कॉस का पूरा बन जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ ये आ गया, इतना को मैक्सिमम बोल सकते हैं। देखिए ये पूरा साइन थीटा का फॉर्मूला होना है, इतना इंटू साइन थीटा, तो ये एम्पलीट्यूड होता है या मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम हो गया, जिसको हम लोग ई नोट बोल सकते हैं। इतना को ई नोट बराबर कितना? एन बी ए ओमेगा। कल को क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, तो इसको बोलिएगा इतना दूर को, यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम है, एन बी ए ओमेगा। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और ये हो गया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड। तो ये जो फॉर्मूला है ईएमएफ का आ गया, इसको ई नोट बोल दिए, इसको ई नोट बोल दे रहे हैं, तो ई नोट साइन ओमेगा टी। यदि ग्राफ खींचना हो ई का, तो ये तो साइन थीटा का ग्राफ है, ई का ग्राफ, यानी ऐसे आएगा ग्राफ, ये तो साइन थीटा का ग्राफ ना है, तो एक प्लस एक माइनस, यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड बोलेंगे कि एक टाइम पीरियड में, तो बोला जाता है, कभी को क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड, या एक बार ये जो घूम रहा है, ये जो लूप है, ये पूरा एक बार पलट कर घूमता हुआ आ जाए वापस, यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड पूरा कर लेगा, एक टाइम पीरियड में पूरा का पूरा वो घूम जाता है। तो कितने बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ये ईएमएफ? कितने बार करेगा? एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। साइन थीटा, ये साइन थीटा ना है, तो साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, मतलब कि 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एक रिवोल्यूशन में। ये जो चक्कर मार रहा है ना प्लेट, कोई भी एग्जांपल से आप ले लीजिए, कोई भी प्लेट, ये प्लेट है, ये चक्कर मारा पूरा और पूरा घूमकर वापस आ गया, तो एक चक्कर में कितने बार डायरेक्शन बदलेगा? 2 बार बदलेगा, प्लस और माइनस होगा, इसलिए क्योंकि ये साइन का ग्राफ है। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बनने का नहीं रहता चांस, बहुत सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ये मेन चीज़ है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, तो मैक्सिमम ये वाला पार्ट होता है, और कितने बार डायरेक्शन होता है चेंज, तो ये ग्राफ हो गया। नोट्स में देख लीजिए पॉइंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.11 है, यहाँ बोर्ड पे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कमला पैडल ए स्टेशनरी बाइसिकल, द पैडल ऑफ द बाइसिकल आर अटैच टू इतना टर्न कॉइल, यानी जो देखिए जैसे साइकिल में पैडल मार रहे हैं, तो पैडल का जो पोर्शन है वो अटैच किया गया है साफ्ट से, और वहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, तो जैसे जैसे पैडल को घुमाएंगे वैसे वैसे वहाँ जो कॉइल लगा है वो घूमेगा, अटैच है ना। सेम वैसे ही काम जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में क्या दिखाते हैं, पंखी घूमता है, तो पंखी से अटैच क्या रहता है? वायर, लूप रहता है, वो लूप घूमना शुरू होता है। सेम यहाँ पे वही काम कर रहा है कि पैडल जो साइकिल का है, उससे जैसे जैसे पैडल मारेंगे तो उससे अटैच है लूप, वायर, वो घूमना शुरू रहेगा। कितना टर्न का है वो अटैच?
वो है 100 टर्न का, एन कैपिटल एन। एरिया दिया हुआ है, कॉयल रोटेट इतना दिया और ओमेगा दिया, कॉयल जो रोटेट करेगा ओमेगा कितना दिया, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सारा बात ठीक है। पूछा क्या है लास्ट में, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉयल। तो मैक्सिमम वोल्टेज का अभी देखे तो फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए था। टोटल का टोटल जो आया था ये आया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको इतना दूर को हम लोग ई नोट बोले थे कि जो कोई मैक्सिमम है, तो ये हो गया ई नोट या मैक्सिमम, वो कितना एन बी ए ओमेगा। सारा डाटा ढूंढेंगे डालेंगे। ओमेगा कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि रोटेट जो करता है कॉइल रोटेट कितना, हाफ मतलब 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ऐसे करके लिख लेते हैं रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आपको पता है ना, ऐसा काम कर चुके। ओमेगा हम लोग को रेडियन में चाहिए, यहाँ दिया रिवोल्यूशन में, तो 2 पाई कर लेंगे ना। ये रिवोल्यूशन को चेंज करेंगे तो एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, एक बार चक्कर मारेगा तो 2 पाई हो जाएगा रेडियन। तो ये हो गया 0.5 इंटू 2 पाई, ये 2 पाई कर लीजिएगा, ये बन गया आपका रेडियन पर सेकेंड बन चुका। ये ओमेगा निकल चुका। डालिए एन नंबर ऑफ टर्न कितना दिया 100, बी मैग्नेटिक फील्ड कहीं दिया है 0.01, एरिया कहीं दिया हुआ है 0.1, ओमेगा अभी आपका निकला 0.5 इंटू 2 पाई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ गया सो आ गया। अब ये देखिए कैलकुलेशन तो आपका 2 जीरो है यहाँ, ये है तो ये खत्म, 0.1 है 0.5 है, ये पाई है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पाई इंटू इन दोनों का गुना करेगा तो 1 बनेगा, इन दोनों का गुना करेंगे ना तो 1 बन जाएगा, ये 0.1 रह गया, 3.14 इंटू 0.1 तो एक और आ गया 0.314। जो भी है ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे कि जनरेटर जब घूम रहा है या फिर उसमें जो कॉइल घूम रहा है तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए पूछ सकता है आपको यही वाला पार्ट, एन बी ए ओमेगा। अब दिक्कत आपको कर देगा जो लोग मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, ओमेगा के बारे में आपको लफड़ा कर देगा। ओमेगा के बारे में कितना दिया हुआ है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो उसमें क्या करेंगे, उसको रेडियन में जरूर कन्वर्ट करेंगे तभी ये पाई का टर्म आएगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो ये लास्ट में आपको डायमेंशन पढ़ना है। इसमें से ये पूछने का चांस है, यदि डायमेंशन पूछता है तो इंडक्टेंस में दोनों इंडक्टेंस सेम ही यूनिट होता था, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल दोनों का हेनरी था, तो दोनों का डायमेंशन भी सेम है। तो इंडक्टेंस में या तो सेल्फ का पूछे या म्यूचुअल पूछे, दोनों सेम ही है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछना चाहिए डायमेंशन को, ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं फ्लक्स का कितना होता है और इसका कितना होता है। तो ये दोनों जानने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन चाहिए, तो उसके लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी। या तो इस फार्मूला से चलिए या एफ बराबर आई एल बी, इस फार्मूला से भी चल सकते हैं हम लोग, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई एल बी जो फार्मूला होता है इससे भी बना सकते हैं हम लोग, इसी से बना लेते हैं, जिससे मर्जी उससे सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालते हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी बराबर एफ बाई क्यू भी, बस ये फार्मूला छोड़ दीजिए। अब हम इसका फ्लक्स का शुरू करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला होता है बी इंटू एरिया, बी निकला हुआ है एफ बाई क्यू भी और एरिया हो गया ए। एफ का कितना हो गया एम एल टी माइनस 2, एरिया हो गया एल स्क्वायर, क्यू हो गया चार्ज, चार्ज का कितना होता है आई बराबर डी क्यू बटा डी टी, डी हटा दिए हैं क्यू बाई टी, क्यू का चाहिए तो इसका हो जाता है एम्पियर ए और इसका टी, तो क्यू बराबर ए इंटू टी, तो क्यू बराबर ए इंटू टी, वेलोसिटी है एल टी माइनस 1। देख लेते हैं, एक से एल गया, ये टी गया, तो बचा क्या एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए ऊपर गया तो ए के पावर -1। ये बना आपका फ्लक्स का। याद नहीं रखना है, ये आपको डायमेंशन जिसका भी आपको निकाल रटना नहीं है। यदि आप लोग रटते हैं डायमेंशन तो बहुत गलत करते हैं। ये निकालने का तरीका सीखिए कैसे निकल रहा है। एग्जाम में आपको तो पता ही नहीं, हजारों डायमेंशन है, कितना को आप लोग रट के जाइएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। तरीका सीखिए कि कैसे निकला फ्लक्स का। अब फ्लक्स का निकल गया तो फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है एल आई, इस एल को निकाल रहे हैं एल आई, तो एल बराबर फ्लक्स बटा आई, फ्लक्स तो निकल ही चुका है एम
एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए टू द पावर -1, और ये हो गया करंट। करंट का देखिए क्या बोले थे, एम्पियर ए, ये ऊपर गया तो डबल हो जाएगा ना, एम एल स्क्वायर टी -2 ए टू द पावर -2। ये वाला पूछने का चांस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो नोट्स में लिख दीजिएगा। बाकी आप वैसे तरीका ही रखिए, लेकिन यदि आपको इसको याद रखना है, एग्जाम से पहले 1-2 बार देखना है, तो देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी -2 ए टू द पावर -2। वैसे हम डायमेंशन याद करने के पक्ष में नहीं रहते, निकालने का तरीका ही सही होता है। तो नोट्स में देख लीजिए, जितना पढ़ा है इसको आप रिवाइज कर लीजिए, अलग से कुछ मत क्वेश्चन कीजिए। जितना हम पढ़ा दिए हैं, जो जितना नोट्स में लिखे हैं और जितना पढ़ाए हैं, जितना क्वेश्चन करा दिए, एक बार आप देख लीजिए। आप गारंटी मानिए कि नीट 2021 में क्वेश्चन आपको देखा हुआ रहेगा। यदि 2 क्वेश्चन पूछता है तो दोनों देखा हुआ रहेगा। देख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाय बाय।